वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है वो किस तरीके से वर्क करती है और इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या होती है। बेसिकली देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या होती है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रहता है जो कि आपको क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता है। एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो एक ऐसा फाइनेंशियल आप बोल सकते हैं इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं या बैंकिंग सेक्टर बोल सकते हैं या ऐसा फाइनेंस कंपनीज होती है जो कि आपको क्या करवाती है, इन्वेस्टमेंट करवाने का बोलती है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि वो आपसे फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताती है, आपके फ्यूचर सिक्योरिटी एंड फ्यूचर बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करती है, उसके बेनिफिट्स को बताती है, जिससे क्या हो सकता है आपके फ्यूचर बेनिफिट्स के बारे में आप सोच सकते हैं। साथ ही साथ उस कंपनी के साथ मिलकर आप अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट कंपनीज एक फाइनेंशियल कंपनीज होती है जो कि क्या करती है, आपको फाइनेंशियल हेल्प भी करती है और साथ ही साथ क्या करती है, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए प्रमोट करती है। वो आपको फ्यूचर के लिए जो आप सिक्योरिटी करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए जो आप पैसे जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में या उसके बेनिफिट्स के बारे में जो है वो बताती है। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट कंपनीज। इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती क्या है, तो मैंने आपको बेसिकली बताया कि फाइनेंशियल एक कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है जो कि आपको फाइनेंशियल हेल्प करता है और फ्यूचर के बेनिफिट्स के बारे में या फ्यूचर की सिक्योरिटीज प्रोवाइड करवाता है। फर्स्ट, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स दैट कलेक्ट फंड फ्रॉम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड अ वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड फाइनेंशियल कंपनीज। अगर इस डेफिनेशंस को मैं एक्सप्लेन करने की बात करूं तो ये डेफिनेशन जो है वो ये बोल रही है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रहते हैं या जो भी फाइनेंशियल कंपनीज रहती है वो इंटरमीडिएट से क्या करवाती है, इंटरमीडिएट्स मतलब जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनसे पैसे को कलेक्ट करना, उसको सिक्योर करके रखना एंड देन फिर उसको क्या करना, इन्वेस्टर से उसको एज अ सिक्योरिटी वाइड रेंज मतलब बहुत लंबे लमसम अमाउंट में उसको इकट्ठा करना और फिर क्या करना, जब उनका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर उनको रिटर्न प्रोवाइड करना एज ए सिक्योरिटी। तो ये क्या कहलाता है, आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है और ऐसी कंपनीज क्या कहलाती है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज। लाइक आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना होगा, ये एक बेसिक एग्जांपल है कि जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि क्या कर रही है, आपको फ्यूचर बेनिफिट्स बता रही है। जब आप म्यूचुअल फंड में उसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है सारी बेनिफिट्स जो है वो बताता है कि आपने अगर 1 साल का जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो आपको ये 1 साल के अंदर ये फैसिलिटीज मिलती है, 2 साल का करेंगे तो उसमें ये फैसिलिटीज मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन या अकॉर्डिंग टू टाइम वो क्या करेगा, आपको बताएगा कि क्या क्या फैसिलिटीज आपको उससे मिलने वाली हैं। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या होती है, आपको एक फाइनेंशियल हेल्प भी करती है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ टाइम पीरियड के लिए एक फिक्स अमाउंट जो है वो आपके पास इन्वेस्ट होती है आपके पास से, और फिर कुछ टाइम पीरियड मान लो आपने अगर 1 साल का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है कि 1 साल के बाद जो है वो जो भी अमाउंट मैं रिटर्न लूंगा फिर उसको जो है एज अ सिक्योरिटी में उसका इन्वेस्टर क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करेंगे और फिर बाद में 1 साल या 2 साल जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है उसके बाद में उससे डबल अमाउंट आपको मिलेगी। अब मान लो आपने 50,000 रुपए जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए और उसके लिए आपने टाइम ड्यूरेशन डिसाइड किया कि मैं 1 ईयर तक 50,000 जो है इंस्टॉलमेंट में पैसे जो है पे ऑफ कर दूंगा। तो ये क्या है, आपकी तरफ से क्या है, इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट, आप एज अ इन्वेस्टर इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देन फिर आपसे क्या होगा, जब वो 1 साल का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको रिटर्न अमाउंट जो है वो मिलेगा। तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक सिक्योरिटी अमाउंट रहेगा जो सारा अमाउंट जो है इकट्ठा होके डबल होके मिलेगा। अब मान लो आपने 50,000 जो है इन्वेस्ट किए थे, उसके बदले में आपको
सुरक्षित रखी हुई है। तो ये क्या होती है, फर्स्ट सर्विस होती है। सेकंड सर्विस इज डाइवर्सिफिकेशन एंड डिसेबिलिटी। उससे क्या होता है, आपको एक अलग जो है वो निरीक्षण मिलता है, एक अलग प्रोसेस मिलती है कि आप क्या करते हो, आप जो इनकम आपकी होती है वो क्या करते हो, आप हमेशा जो मंथली इनकम आपकी होती है वो आपके घरों में खर्चा हो जाती है, इससे आपका कोई इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रहा। तो इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या करती है, एक अलग वैल्यूएशन या एक अलग विजिबिलिटी देती है आपको, एक अलग सोचने का एक अलग जो है वो तरीका देती है कि आप जो है अपने घरों में इन्वेस्ट अगर करोगे तो वो पैसा क्या बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। बट आप जब किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में या फाइनेंशियल कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो उससे आपका पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ये क्या है, सर्विस प्रोवाइड करती है, ये क्या देगी आपको, सुविधाएं। सर्विस मीन्स हिंदी में से कहा जाता है सुविधाएं। आपको जो सुविधाएं उस कंपनी से मिलती है वो क्या क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनली मैनेज करना सारी चीजों को, अगर मान लो आपने जो है वो 50,000 रुपए डाले हैं तो उसको किस हिसाब से मैनेज करना है, उस 50,000 को किस तरीके से इंस्टॉलमेंट में अमाउंट या कोई लमसम अमाउंट अगर पे ऑफ कर रहा है तो उसका सारा मैनेजमेंट, प्रोफेशनली मैनेजमेंट मतलब वो कंपनी किस तरीके से सारी चीजें मैनेज कर रही है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब आप इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले उसकी फुल इंफॉर्मेशन लेना, क्या वो कंपनी जो है वो वैलिड एलिगेशंस में है, क्या वो कंपनी गवर्नमेंट के अथॉरिटीज से रिलेटेड ली गई कंपनी है, क्या अगर वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी है तो क्या गवर्नमेंट से उसने परमिशन ली है या नहीं है, या कोई कंपनी ऐसी होती है जो कि आपको क्या करती है, इन्वेस्टमेंट का दावा तो करती है बट वो बाद में क्या कर देती है, आपके पैसे लेकर भाग जाती है। फ्रॉड कंपनीज भी बहुत सारी होती है। तो ये सारी कंपनीज की पहले इंफॉर्मेशन लेना कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट मतलब वो पूरी तरीके से कैसा किया गया है, प्रोफेशनली मैनेज की गई कंपनी है। तो ये सर्विसेज जो है वो भी प्रोवाइड करना किसका काम होता है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज का काम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आपसे जो ट्रांजैक्शंस लिए जाते हैं वो कैसे हो, लोअर कॉस्ट पे हो। लोअर कॉस्ट इट मींस आपने जो कॉस्ट जो पे ऑफ की है वो कम से कम अमाउंट पे पे ऑफ की है और हम कम से कम अमाउंट उसमें डाल सके, इसकी परमिशन या इसकी सर्विसेज देना भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज का काम होता है। अब मान लो नॉर्मली देखा जाए तो जब आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हो तो कम से कम कॉस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज को रखनी चाहिए। अगर वो कम से कम कॉस्ट वाली इन्वेस्टमेंट रखेगा जिससे उससे कस्टमर क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा होंगे। अभी अगर आपकी इनकम 20,000 है तो आप 20,000 के 20,000 तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे कंपनी में, आपकी जो बचत रहेगी, मान लो अगर आपकी 20,000 तनख्वाह है और उसमें से 10,000 जो है आपके अदर एक्सपेंसेस में हो जाते हैं तो उसके बाद जो बचे हुए 10,000 है तो उसे ही आप इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आपकी जो इनकम है 20,000 है तो उसमें से आप खुद का खर्चे के लिए, खुद के एक्सपेंसेस के लिए भी रखोगे। तो ये सारी चीजें जो है लोअर कॉस्ट में होनी चाहिए। मतलब जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है जब वो इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करवाती है तो लोअर कॉस्ट मतलब कम से कम कॉस्ट पर जो है वो इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करवाना चाहिए ताकि जिससे क्या हो सके, बहुत सारे कस्टमर उससे जुड़ सके। और ये ऐसी सर्विस होनी चाहिए जिससे कस्टमर्स को भी बेनिफिट हो और आपकी कंपनी को भी बेनिफिट हो। तो ये थी सर्विसेज जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनीज कस्टमर्स को देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके प्रोसेस के बारे में कि जब इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है वो किस तरीके से काम करती है, किस प्रोसेस को वो अडॉप्ट करती है। तो नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। जब मैं प्रोसेस की बात करूंगी तो इसमें बेसिकली मैंने आपको जैसे इस प्रोफार्मा के थ्रू या इस डायग्राम के थ्रू दिखाया है। फर्स्ट इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मतलब कि ये भी इन्वेस्ट कर रहा है, बी भी इन्वेस्ट कर रहा है, सी भी इन्वेस्ट कर रहा है। ए बी सी तीन लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये क्या उनका फुल रिसोर्स है और इससे क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि आपसे क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड कर रही है। तो ये क्या कहलाएगा आपका फुल रिसोर्सेज। फुल रिसोर्सेज मतलब ऐसा रिसोर्सेज जो कि आपसे लिया जा रहा है, फुल हो रहा है। किसके पास फुल हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास फुल हो रहा है। अब मान लो ए
पास वो जो रिसोर्स है वो क्या हो रहा है, फुल हो रहा है। नेक्स्ट इज इट इज अ इन्वेस्टमेंट। अब फिर वो इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, इन हो गई। इन्वेस्टमेंट इन मतलब आपके पास क्या होगी, वो एज अ इन्वेस्टमेंट इन हो चुका है, आपके पास वो पैसा जो है एज अ सिक्योरिटी आ चुका है। नेक्स्ट इज वेरियस असेट्स। इसके रूप में आप जो है वो वेरियस असेट्स जो है वो प्रोवाइड होती है, लाइक इक्विटी शेयर्स हुए, प्रेफरेंस शेयर्स हुए, जितने भी शेयर्स एंड डिबेंचर्स है, तो वो सारी चीजें जो है वो असेट्स के रूप में आपके पास प्रोवाइड होती है। तो ये होता है मोस्टली इन्वेस्टमेंट कंपनीज का वर्क, कि जो भी इन्वेस्टर्स है उनसे पैसे कलेक्ट करना एज अ सिक्योरिटी आपके पास रहता है। एंड देन जब टाइम एंड टेन्योर ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वो कंपनी क्या करती है, उन्हें वापस पैसा रिटर्न कर देती है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कंपनी की प्रोसेस बोलते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या होती है, अब आपको पता चल गया कि जो इन्वेस्टर्स कंपनीज होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती है, जो शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, जो भी शेयर्स होते हैं उनको किस तरीके से इशू करती है, वो कौन कौन इन्वेस्टर्स जो इंटरेस्ट होते हैं, जो इंटरेस्टेड रहते हैं, वो लोग उस कंपनी में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। एंड देन फिर रिटर्न में क्या होगी उनको फ्यूचर बेनिफिट। अच्छा, अगर आप किसी कंपनी के शेयर या डिबेंचर इशू करते हैं तो वो किस बेसिस पे करते हैं या किस ऑब्जेक्ट पे करते हैं, आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रॉफिट उससे कमा सके। जब आप अगर शेयर भी इशू कर रहे हैं तो जिससे क्या हो, जब आप फ्यूचर में फ्यूचर बेनिफिट के लिए इशू करते हैं कि जब फ्यूचर में शेयर के प्राइस जो है वो बढ़ेगी तो उससे हमारी प्राइस भी है बढ़ जाएगी, और इससे क्या होगा, जब हम हाई प्राइस पे शेयर को बेचेंगे तो हमें क्या होगा, उससे प्रॉफिट होगा। तो यही मोटिव जो है वो हर इंसान लेकर चलता है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन प्राइवेट सेक्टर में जॉब वाला पर्सन भी है तो वो भी क्या करता है, अपनी बेनिफिट्स या अपनी फ्यूचर सिक्योरिटीज को देखता है। तो फ्यूचर सिक्योरिटीज को देखने के लिए इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने जो है वो एक ऐसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है, या इन्वेस्टमेंट कंपनीज एक ऐसा वर्क स्टार्ट करती है जो कि आपके लिए क्या होता है, फ्यूचर सिक्योरिटी या फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए होता है। तो ये था इन्वेस्टमेंट कंपनीज, उसकी सर्विसेज एंड उसकी प्रोसेस के बारे में। तो फर्स्ट हमने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है। इन्वेस्टमेंट कंपनीज इंटरमीडिएट दैट कलेक्ट फंड फ्रॉम इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल से, इन्वेस्टर इंडिविजुअल से इन्वेस्टमेंट कंपनी फंड को कलेक्ट करती है। देन अ वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटी, और कितने रेंज ऑफ सिक्योरिटी में, वाइड रेंज मतलब बड़े पैमाने पर फैलाव के तौर पर क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से क्या करती है, वो इन्वेस्टर से फंड को कलेक्ट करती है। देन फिर वो एज अ सिक्योरिटी आपके फंड को अपने पास रखती है, और जब टाइम एंड टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई लेवल पर बढ़ा करके फिर आपको रिटर्न अमाउंट जो है वो दी जाती है। तो उसे ही क्या कहते हो आप, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलते हो। नेक्स्ट हमने बात की थी सर्विसेज, इसकी कौन कौन सी सर्विसेज ही आपको प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट है रिकॉर्ड कीपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, रिकॉर्ड को कीप करना और उनको रखना। सेकेंड इज डाइवर्सिफिकेशन एंड डिजिबिलिटी, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाना। थर्ड इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट, उसका जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो प्रोफेशनल लेवल पर होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के थ्रू की गई कंपनी होना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो आपसे कॉस्ट वो ले रही है वो कम से कम अमाउंट हो, जिससे क्या हो सके, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाला व्यक्ति भी क्या हो सकता है, उसका कस्टमर बन सकता है। नेक्स्ट फिर हमने बात की थी प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो कौन कैसी प्रोसेस होती है, इन्वेस्टर इन्वेस्टर इन्वेस्टर, अगर ए बी सी 3-4 लोग हैं तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। इससे इसका मतलब है कि वो रिसोर्सेज क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास पूल हो रहा है, और देन फिर वेरियस एसेट्स जो है वो आपकी परचेस आपको हो जाएगी, जिससे आप जो भी परचेस करना चाहते हो, चाहे वो शेयर हो, डिवेंचर हो, बॉन्ड हो, जो भी आप परचेस करना चाहते हो वो आपको परचेस हो जाएगा एज अ असेट्स। तो ये होता है पूरी प्रोसेस जो कि आपको क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी।
तो ये था इन्वेस्टमेंट कंपनी का पूरा प्रोसेस, या इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है जो कि आपको फाइनेंशियल हेल्प करता है और फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए आपके लिए फायदेमंद होता है। तो ये था इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसकी सोर्सेज या सर्विसेज बोल सकते हैं, एंड उसकी प्रोसेस। इसी के साथ इन्वेस्टमेंट कंपनीज का चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन कौन से ऐसे अल्टरनेटिव्स होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज वॉच द वीडियो एंड शेयर द लिंक। थैंक यू।